बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंडर में हमारा डिस्कशन चल रहा था प्रोटीज के हवाले से। उसी में आज हम डिस्कस करेंगे आउल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे लिखी भी नजर आ रही हैं, और ये सेट थ्योरी से मुताल्लिक है। तो आउल अलाउज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज टू बी इनरिच्ड थ्रू द यूज ऑफ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, उनके मायनों को और इनरिच करता है। किसके जरिए से? प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए से, जो कि आपको यह स्क्रीन पे नजर भी आ रही है। ये देखें आप, ये हमने स्नैप ली है प्रोटीज से। तो यहाँ ये आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 7 ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में मजीद डिटेल में जाते हैं और उसको इनरिच करते हैं। प्रायर नॉलेज ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी विल बी एडवांटेजियस। अगर आपको सेट थ्योरी के हवाले से पहले से पता है कि ये ट्रांजिटिव वगैरह क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। नहीं तो आप उसके बगैर भी बहरहाल इसको समझ सकते हैं। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टी पे। इफ अ प्रॉपर्टी इज फंक्शनल, जिसको हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड प्रॉपर्टी, फॉर अ गिवन इंडिविजुअल, देयर कैन बी एट मोस्ट वन इंडिविजुअल दैट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल बाय द प्रॉपर्टी। अगर सपोज करें दो एंटिटीज, दो यानी कि इंडिविजुअल्स के दरमियान कोई प्रॉपर्टी है, जैसे हैज बर्थ मदर, तो इसमें क्या होगा, ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। तो रेंज में आपके पास सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है। रेंज में आपके पास सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यानी जीन की जो है बर्थ मदर जो है वो है पैगी। अगर सपोज करें कि कहीं और भी हम डिफाइन करते हैं कि जीन हैज बर्थ मदर मार्गरेट, तो फिर ये समझा जाएगा प्रोटीज के अंडर में कि ये पैगी और मार्गरेट जो है ये एक ही एंटिटी के दो नाम है। इम्प्लाइज पैगी एंड मार्गरेट आर द सेम इंडिविजुअल। तो अगर आप जीन के हवाले से हैज बर्थ मदर पैगी लेते हैं और एक दफा आप हैज बर्थ मदर मार्गरेट लेते हैं, तो ये समझा जाएगा कि दोनों एंटिटीज सेम है। फिगर शोज एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शनल प्रॉपर्टी हैज बर्थ मदर, समवन कैन ओनली हैव वन बर्थ मदर। ठीक है ना, तो किसी की भी एक बर्थ मदर हो सकती है। तो ये हम डिक्लेयर कर देंगे अगर फंक्शनल प्रॉपर्टी में, तो फिर आपके पास जो है इसके हवाले से सिर्फ एक एंटिटी होगी। और अगर आपने इस तरह से किया तो ये इन दोनों का एक समझा जाएगा, अगर आपने इसकी और भी वैल्यू को डिफाइन कर दी। ठीक है, और अगर कहीं से आपने ये बता दिया कि ये दोनों अलग हैं, डिसजॉइंट हैं, तो फिर रीजनर क्या है, एरर पकड़ लेगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू सिर्फ एक हो सकती है। तो अगर इन दोनों को आपने अलग अलग पर्सन डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर एरर पकड़ लेगा रीजनर। Functional. If we say that the individual gene has birth mother Peggy and we also say that gene has birth mother Margaret, then because has birth mother is a functional property, we can infer that Peggy and Margaret must be the same individual। ठीक है ना, तो ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। ये दोनों फिर एक तस्वर किए जाएंगे। और अगर ऐसा आपने नहीं किया, if they were explicitly stated to be two different individuals, then the above statements will lead to an inconsistency। रीजनर क्या करेगा, इसको इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर कर देगा कि ये बात जो है, क्योंकि जब आपने फंक्शनल कहा है तो फिर ये दो अलग कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिर जीन के हवाले से हैज बर्थ मदर एक हो सकती है। अच्छा, अब सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी है इनवर्स फंक्शनल। लेकिन इनवर्स फंक्शनल को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है। ईच ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में हैव अ करस्पॉन्डिंग इनवर्स प्रॉपर्टी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जैसे हैज पेरेंट है, तो इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसको डिफाइन करें, लेकिन अगर आप डिफाइन करेंगे तो इस तरह होगा, जैसे ये देखें आप, ये एरो इस साइड पे जा रहा है, तो ये इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है मैथ्यू हैज पेरेंट जीन। तो फिर आपने डिफाइन कर दिया कि जीन हैज चाइल्ड मैथ्यू। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्यू का पेरेंट जीन है। ठीक है, तो फिर जीन का चाइल्ड कौन हुआ, मैथ्यू हुआ। तो ये जो हैज चाइल्ड है, फिर ये क्या कहलाएगी, इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी हैज पेरेंट की। ठीक है, तो खुद ब खुद ये रीजनर जो है ना, इसको अखज कर लेगा। अगर आपने डिफाइन कर दिया कि हैज पेरेंट का इनवर्स हैज चाइल्ड है, तो ये रिलेशन वो खुद ब खुद निकाल लेगा रीजनर। इफ सम प्रॉपर्टी लिंक्स इंडिविजुअल ए टू इंडिविजुअल बी, देन इट्स इनवर्स प्रॉपर्टी विल लिंक इंडिविजुअल बी टू इंडिविजुअल ए। अगर किसी इंडिविजुअल ए की कोई प्रॉपर्टी है जो इंडिविजुअल बी की तरफ जा रही है, तो उसकी इनवर्स जो होगी वो फिर क्या होगा, बी से ए की तरफ जाएगी। ये अगर ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो इनवर्स होगी वो बी से ए की तरफ जाएगी। अब आ जाते हैं हम सेकंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। पहली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक थी फंक्शनल, अब है इनवर्स फंक्शनल। ठीक है, इसमें भी यही होगा कि आपके पास सिर्फ एक वैल्यू डिफाइन हो सकती है जब आप इनवर्स में जा रहे हो। जैसे कि फंक्शनल में क्या होता था, किसी भी आपके पास इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के हवाले से एक रेंज वैल्यू हो सकती थी। तो जब आप कोई इनवर्स डिफाइन करेंगे ना, तो उसमें भी यही होगा कि इसकी भी फिर एक ही वैल्यू हो सकती है हवाले से, यानी कि सोर्स के हवाले से, जिसको हम डोमेन कहते हैं। तो इस इफ अ प्रॉपर्टी इज इनवर्स फंक्शनल, देन इट मींस दैट द इनवर्स प्रॉपर्टी इज फंक्शनल। अगर हमारे पास
कोई प्रॉपर्टी फंक्शनल है तो फिर उसकी इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होगी, वो भी फंक्शनल ही होगी। जाहिर बात है कि जब यहाँ से इधर आप फ्लो कर रहे हैं और ये आपके पास है फंक्शनल, तो जब आप रिवर्स में जाएंगे इनवर्स में, तो वो भी फिर फंक्शनल ही होगी, क्योंकि इसके हवाले से भी फिर ये एक ही वैल्यू होगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास यहाँ दिखाया हुआ है कि जीन हैज बर्थ मदर पैगी। ठीक है, तो अगर हम इसका इनवर्स बनाएं हैज बर्थ मदर का, जीन की जो बर्थ मदर है वो पैगी है, तो पैगी इज बर्थ मदर ऑफ जीन, ये आ जाए। अब क्योंकि ये दोनों हमने बताया था कि ये दोनों सेम इंडिविजुअल के दो नाम हैं, तो फिर ये इस तरह से अगर आपने दो वैल्यू डिफाइन की तो फिर ये समझा जाएगा कि ये दोनों सेम है। अच्छा, ये फिर आ जाती है थर्ड पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी समझना बहुत आसान है कि ए अगर बी के बराबर इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी है, तो फिर ए इज इक्वल टू सी भी होगा। ठीक है, इफ अ प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव and the property relates individual A to individual B and also individual B to individual C, then we can infer that individual A is related to individual C via property B। जैसे मैथ्यू हैज एंसिस्टर पीटर, मैथ्यू का जो बाप है वो कौन है, पीटर, और पीटर का बाप कौन है, विलियम। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है हैज एंसिस्टर हमने इसीलिए लिखा है कि एंसिस्टर में क्या चीज आ जाती है, आबा और अजदाद, यानी बाप भी आ जाता है और उसके जो सिलसिले में शजरे में और उसके बाप हैं वो भी सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर एंसेस्टर इसीलिए लिखा है कि यहाँ पर मैथ्यू का बाप अगर पीटर है और पीटर का विलियम है, तो मैथ्यू और विलियम में भी है एंसेस्टर का रिलेशन होगा। ठीक है ना, फिर मैथ्यू का दादा हो जाएगा ये विलियम। ठीक है, तो ये है एंसेस्टर जो है ये काफी अच्छा वर्ड है जो कि आबा को भी कवर करता है और अजदाद को भी कवर करता है। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, जिसके जरिए हम ए को सी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि बीच में बी है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी। तो यही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि मैथ्यू हैज एन सिस्टर पीटर, पीटर हैज एन सिस्टर विलियम, सो वी कैन इन्फर दैट मैथ्यू हैज एन सिस्टर विलियम। ठीक है, जो कि हमने डॉटेड लाइन से, सॉरी डैश लाइन से दिखाया। अच्छा जनाब, फिर आ गई फोर्थ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ अ प्रॉपर्टी पी इज सिमेट्रिक एंड द प्रॉपर्टी रिलेट्स इंडिविजुअल ए टू इंडिविजुअल बी, देन इंडिविजुअल बी इज आल्सो रिलेटेड टू इंडिविजुअल ए वाया प्रॉपर्टी पी। अच्छा, सिमेट्रिक बताती है कि वापसी में भी आपका जो है ये सेम ही है। तो जो रिलेशन मैथ्यू का गैमा से है वही गैमा का मैथ्यू से है। ठीक है, रिलेशन चेंज नहीं हो रहा। अगर मैथ्यू का सिबलिंग गैमा है यानी बहन भाई, जो सिबलिंग को कहते हैं, इसमें बहन और भाई दोनों कवर हो जाते हैं, तो मैथ्यू का सिबलिंग अगर गैमा है, ठीक है, तो गैमा का भी सिबलिंग मैथ्यू है। पुट एनदर वे द प्रॉपर्टी इज इट्स ओन इनवर्स प्रॉपर्टी। ये बड़ा अच्छा जुमला है कि किसी प्रॉपर्टी की इनवर्स भी वही प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो फिर ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। वरना आपने देखा था पीछे के इनवर्स जो है उसमें ताल्लुक चेंज हो जाता है। जैसे जीन जो है वो बेटा है और पैगी माँ है, तो हैज बर्थ मदर। अब इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो फिर इस वर्ड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो है कि जीन की वालदा का नाम पैगी है, तो फिर पैगी जो है वो वालदा है जीन की, है ना। तो यहाँ आप देखें इनवर्स प्रॉपर्टी में यहाँ पे हैज बर्थ मदर चेंज हो गया इस बर्थ मदर ऑफ, है ना। लेकिन सिमेट्रिक में क्या होता है कि वापसी का रास्ते पे भी वही नाम आता है जो जाने वाले रास्ते पे है। If Matthew has a sibling that is gamma, then gamma must have a sibling that is Matthew। अच्छा जनाब, एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एसिमेट्रिक का मतलब है कि जो जाने वाली प्रॉपर्टी है वापसी में वो मत समझ लेना। जैसे जीन हैज चाइल्ड मैथ्यू, तो अब ये वापसी में ये नहीं हो सकती, तो हम इसको फिर एसिमेट्रिक डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो खबरदार रहे जो रीजनर है कि भाई ये फिर इसके साथ इसी रिश्ते के साथ उसका वार ना हो। जैसे जीन का चाइल्ड है मैथ्यू, ठीक है ना, तो मैथ्यू का चाइल्ड जीन नहीं हो सकता, है ना। तो मिसाल के तौर पे जैसे हैज चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, तो एसिमेट्रिक जब आप डिक्लेयर कर देते हैं तो आप रीजनर को कह देते हैं खबरदार, जो रिश्ता यूं जा रहा है इसका वापसी ये रिश्ता मत तस्वुर करना। और अगर गलती से कहीं ऑन्टोलॉजी में ऐसा रिश्ता डिक्लेयर हो जाए तो फौरन हमें बता देना, वो रेड कर देगा। जब रीजनर चलेगा ना तो फिर वो उस रिलेशन को रेड करके आपको शो कर देगा कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो गई है। ठीक है, इफ अ प्रॉपर्टी P इज asymmetric एंड द प्रॉपर्टी रिलेट्स इंडिविजुअल A टू इंडिविजुअल B, then individual B cannot be related to individual A via property P। यानी इस सेम प्रॉपर्टी के साथ ये इसके साथ रिलेट नहीं हो सकता। तो ये सिमेट्रिक का उलट हो गया। सिमेट्रिक में आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी इनवर्स भी वही सेम है, और एसिमेट्रिक में जो ये प्रॉपर्टी है उसकी वापस सेम नहीं है। अब आ जाती है सिक्स पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी P is said to be reflexive when the property must relate individual A to itself। अगर कोई प्रॉपर्टी अपने आप ही से रिलेट हो जाए,
ठीक है, यानी इसका डोमेन और रेंज दोनों सेम हो, तो फिर वो कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एन इंडिविजुअल जॉर्ज मस्ट हैव अ रिलेशनशिप टू इटसेल्फ यूजिंग द प्रॉपर्टी नोस। जॉर्ज जो है ना वो साइमन को जानता है, और जॉर्ज अपने आप को भी जानता है, अगर आप ये बताना चाहते हैं। साइमन साइमन जो है वो अपने आप को जानता है। तो ये जो एक रिलेशन है जॉर्ज और साइमन का, ये तो ठीक है, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सेम डोमेन और रेंज हो, तो ये आप बता सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव है, तो आप ये बता सकते हैं कि यानी वो उसका डोमेन और रेंज सेम हो सकता है। बहुत आसान इसका उलट है, यानी इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इफ अ प्रॉपर्टी P is irreflexive, it can be described as a property that relates an individual A to individual B, where individual A and individual B are not the same। अब ये सेम नहीं हो सकते, यानी एलिस इज मदर ऑफ बॉब, लेकिन आप कहना चाहें एलिस इज मदर ऑफ एलिस, तो ये नहीं हो सकता। तो इररिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि सेम डोमेन और रेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे रिफ्लेक्सिव में सेम डोमेन और सेम रेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी को इररिफ्लेक्सिव डिक्लेयर कर देंगे, तो उसमें कभी भी डोमेन और रेंज सेम नहीं हो सकता। एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी द property mother of an individual Alice can be related to individual Bob along the property mother of, but Alice cannot be the mother of herself। तो सेम डोमेन और रेंज नहीं हो सकता इररिफ्लेक्सिव में। अगर कभी भी ऐसा हुआ तो रीजनर जो है इस एरर को पकड़ लेगा और बता देगा कि ऑन्टोलॉजी में इनकंसिस्टेंसी वाकई हुई है। तो ये हम लोग जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक मार्क लगा देते हैं, ये देखें आप चेक मार्क कर देते हैं ना किसी भी प्रॉपर्टी को, तो फिर वो उसके हिसाब से बिहेव करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।